तस्वीर में स्कूल और घर के दरमियान का फासला 300 मीटर दिखाई देता है। उसी सीधे रास्ते पर स्कूल और घर के दरमियान दुकान है। दुकान और घर का दरमियानी फासला 190 मीटर है। तो बताइए स्कूल और दुकान के दरमियान कितना फासला है। देखिए कि हमारे जरिए दी हुई मालूमात तस्वीर में किस तरह दिखाई गई है। सर, दुकान और स्कूल का दरमियानी फासला x से क्यों जाहिर किया गया है? वो फासला अदद की बजाय x मीटर फर्ज किया गया है। यही फासला मालूम करना है। फिलहाल हम इसे x से जाहिर करते हैं। यानी x और 190 की जमा 300 होंगी। बिल्कुल सही। ये मालूमात मसावात की सूरत में लिखेंगे। जहन में रखिए कि x एक अदद है, लेकिन अभी तक x की कीमत मालूम नहीं हुई है। यहाँ x की कीमत कितनी है? x की कीमत मालूम करने के लिए हम रियाजियाती मसावात बनाएंगे। मसावात में कभी कभी अदद के लिए हुरूफ इस्तेमाल किया जाता है। उस हुरूफ की ऐसी कीमत मालूम करते हैं जिससे मसावात मुतवाज़न हो जाए। ऐसे हुरूफ को मुतगय्यर कहते हैं। मुतगय्यर की जिस कीमत से मसावात मुतवाज़न होती है, इस कीमत को मसावात का हल कहते हैं। मसावात हल करना यानी मसावात में मुतगय्यर की कीमत मालूम करना यानी इसका हल मालूम करना। चलिए हम ऊपर की मिसाल को अब हल करते हैं। मसावा तैयार हुई x जमा 190 बराबर 300। तरकब में दाएं तरफ और बाएं तरफ हम 190 तफरीक करने पर हमें जवाब हासिल हुआ 110। मशकी सेट 27 सवाल नंबर 1 हर्फ का इस्तेमाल करके झेल की मालूमात लिखिए। नंबर 1 एक अदद और 3 की जमा। यहाँ पर अदद का कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम एक अदद की जगह पर अंग्रेजी का कोई भी हर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने x इस्तेमाल किया। एक अदद यानी x और 3 की जमा यानी उस अदद में हम 3 की जमा करेंगे तो मसावात तैयार होगा x जमा 3। नंबर 2 एक अदद में 11 तफरीक किया तो आने वाला फर्क। एक अदद के लिए हम y इस्तेमाल करेंगे और 11 तफरीक करने पर मसावात तैयार होगा y माइनस 11। नंबर 3 15 और 1 का हासिल रिजल्ट। एक अदद के लिए यहाँ पर हम m का इस्तेमाल कर रहे हैं। m ज़रब 15 बराबर 15m। नंबर 4 एक अदद का 4 गुना 24 है। एक अदद के लिए हमने x का इस्तेमाल किए। एक अदद का 4 गुना 4x। एक अदद का 4 गुना 24 है 4x। 24 के मसावी है 4x बराबर 24।
सवाल नंबर 2, बताइए कि जेल की मसावत का हल मालूम करने के लिए मसावत की तरफेन पर कौन सा अमल करना होगा। सबसे पहले हम सवालात लिखेंगे। x जमा 9 बराबर 11, x तफरीक 4 बराबर 9, 8x बराबर 24, x बट्टे 6 बराबर 3। सवाल में अगर जमा होगा तो हम उस नंबर से तरफेन से तफरीक करेंगे। अगर सवाल में तफरीक होगा तो तरफेन में उस नंबर से जमा करेंगे। अगर सवाल में ज़रब होगा तो तरफेन को उस नंबर से तकसीम करेंगे। अगर सवाल में नंबर तकसीम में दिया हो तो तरफेन से उस नंबर को उस नंबर से ज़रब देंगे। पहली मसावत में तरफेन से 9 तफरीक करने का अमल करेंगे। दूसरी मसावत में तरफेन में 4 जमा करेंगे। तीसरी मसावत में तरफेन को 8 से तकसीम करने का अमल करेंगे। चौथे मसावत में तरफेन को 6 से ज़रब करने का अमल करेंगे। सवाल नंबर 3, जेल में कुछ मसावातें और उनके मुतगय्यर की कीमतें दी हुई हैं। तय कीजिए कि वो कीमतें मसावात का हल है या नहीं। जदोल में दूसरे खाने में कुछ मसावात दिए हुए हैं और तीसरे खाने में उन मसावात के मुतगय्यर की कीमत दी हुई है। मसावात में मुतगय्यर की कीमत रखने पर अगर उसका हमें हल हासिल हुआ तो चौथे खाने में मसावात का हल है या नहीं हम लिखेंगे। मसावात नंबर 1, y तफरीक 3 बराबर 11। y की कीमत रखने पर इस मसावात को हम हल करेंगे। देखते हैं हमें क्या जवाब हासिल होता है। y तफरीक 3 बराबर 11, y की कीमत रखने पर 3 तफरीक 3 बराबर 11, 3 तफरीक 3 बराबर 0 होता है। 0 बराबर 11, 0 11 के बराबर नहीं है, इसलिए इस मसावत का हल नहीं मिलता है, तो हम चौथे खाने में लिख सकते हैं नहीं। दूसरी मसावत 17 बराबर n जमा 7, n की कीमत 10 रखने पर 17 बराबर 10 जमा 7, 10 जमा 7 बराबर 17। दाएं तरफ और बाएं तरफ 17 बराबर 17 इस मसावत का हल है, इसलिए हम चौथे खाने में हम लिखेंगे है। तीसरी मसावत 30 बराबर 5x, x की कीमत रखने पर 30 बराबर 5 ज़रब 6, 5 ज़रब 6 बराबर 30, दाएं तरफ 30 और बाएं तरफ 30, ये मसावत मसावी है, इसलिए इस मसावत का हल है। चौथी मसावत m बट्टे 2 बराबर 14, m की कीमत रखने पर 7 बट्टे 2 बराबर 14। अगर 7 को 2 से तकसीम किए तो जवाब 14 नहीं आता, इसलिए बाएं तरफ दाएं के मसावी नहीं है, इसलिए इस मसावत का हल नहीं है।